अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो उनमें से जो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। तो लेट ए बी अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, मीन जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर इसी मैट्रिक्स ए का मैं डिटर्मिनेंट लूँ तो उसको मैं रिप्रेजेंट किस तरह करूँगा। मेरे पास ये मैट्रिक्स ई है ना, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखूँगा, मतलब जो मैट्रिक्स होता है उसको लिखने के बाद उसके आसपास क्या करते हैं, इस तरह का मॉड का साइन लगा देते हैं। ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ उसको क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स के भी मतलब आसपास क्या लगा देंगे, मॉड का साइन लगा देंगे। ये साइन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं इनको क्या कराएंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। मीन ये जो हमारे पास ए है ये डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, और जो हमारे पास अदर एंट्रीज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। कि अगर हम उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसका जो मीन रिजल्ट हो वो किसके इक्वल हो, ज़ीरो के इक्वल हो। तो उस एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 4 5 0 0, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इस मैट्रिक्स को क्या करूँगा, पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसका डिटर्मिनेंट लेना है ना मैट्रिक्स का। तो आप आसपास क्या लगा देंगे, मैट्रिक्स के मतलब इस तरह का मॉड का साइन लगा देंगे, 4 5 0 0। डिटर्मिनेंट में क्या करते थे हम, मीन जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो जाती थी, आपस में मल्टीप्लाई होती थी। 4 मल्टीप्लाई 0, बीच में माइनस का साइन, और 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 0 टाइम 0 होता है हमारे पास, -5 0 टाइम 0। मीन मैंने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिया और उसका रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कि हम उस मैट्रिक्स ए का जब डिटर्मिनेंट लेंगे वो ज़ीरो की इक्वल नहीं आएगा। मीन उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट ज़ीरो नहीं आएगा। तो इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहते हैं हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में देखें तो एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास 5 7 0 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। मीन 5 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। -7 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से हो जाएगा, ठीक है। तो 5 3 टाइम 15 -0। तो मीन जब मैंने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिया और वो 0 की इक्वल नहीं है, मीन उसका कोई ना कोई रिजल्ट आया, ठीक है। तो 0 की इक्वल नहीं आया, तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है अर्जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अर्जॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड, मतलब अर्जॉइंट का मैट्रिक्स में हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग कहते हैं मतलब जगह तब्दील करना, ठीक है। इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, मतलब जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। एंड चेंजिंग द साइन, साइन क्या होता है, मीन जो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव जो हमारे पास सारे साइन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे साइन है। तो हमने साइन चेंज करना है ऑफ द अदर एंट्रीज, जो हमारे पास बाकी एंट्रीज बच रही हैं उनके हमने साइन चेंज करने हैं, और जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है ना उनको हमने क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं, अर्जॉइंट ऑफ ए, मीन ए डी जे ऑफ ए, मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा। तो इसको मीन एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसी मैट्रिक्स का अर्जॉइंट लूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा अर्जॉइंट, ठीक है, ए डी जे। अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब मैं इस मैट्रिक्स का अर्जॉइंट लेने लगा हूँ, ठीक है। तो मीन इसकी इस मैट्रिक्स में देखें तो मेरे पास डायगोनल एंट्रीज कौन सी आ रही है, ये मेरे पास डायगोनल एंट्रीज नहीं है ये वाली, ठीक है।
मैंने क्या करना है, इनकी जस्ट मतलब इनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। मतलब ए की जगह पे डी आ जाएगा, डी की जगह पे ई आ जाएगा। ठीक है, मेन इनकी जो पोजीशन है उसको जस्ट मैंने चेंज करना है। ठीक है, मेन डायगोनल एंट्रीज की मैंने क्या कर दी, पोजीशन क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया, मीन इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इस तरह जो हमारे पास अदर एंट्रीज है ये वाली, इनकी क्या करना है, हमने साइन चेंज करना है, जस्ट साइन। अब देखें तो हमारे पास जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता वो हमारे पास किस तरह की वैल्यू होती है, वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब बी के साथ कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सी हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीन अगर कोई हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है वो हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव में आ रहा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह का मैट्रिक्स कहते हैं अर्जाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।